देश में थम नहीं रही नफरत का बीज बोने वाली अराजक हरकतें। असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर में मुस्लिम भिखारी की पिटाई का वीडियो किया ट्वीट। एक भिखारी को कुछ युवकों ने पीटा, साथ में मौजूद मासूम बच्चे को मारी लात, कहा पाकिस्तान जा। पाकिस्तान अजमेर के रामगंज इलाके में हुई ये वारदात। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 151 CRPC में गिरफ्तार कर पेश किया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक चूड़ी वाले से हुई थी बर्बरता। पहचान छिपाने और छेड़खानी का आरोप लगाकर लोगों ने पीटा था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चूड़ी वाले के खिलाफ जांच कर दिया था आदेश। 2 पहचान पत्र पाने का उठाया था मुद्दा। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट। विराट हिंदुत्ववादी खुद को विराट महसूस करवाने के लिए कभी किसी मुसलमान फकीर को मारता है तो कभी भीड़ इकट्ठा करके चूड़ी बेचने वाले को पीट देता है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा, ये कम जरफी और कमतरी गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का नतीजा है। अगर समाज ये सोच का मुकाबला नहीं करेगा तो ये कैंसर की तरह फैलती रहेगी। गुरुग्राम में 5 हत्याओं से फैली सनसनी। मकान मालिक पर 5 लोगों की हत्या का आरोप। मृतकों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 युवक शामिल। आरोपी मकान मालिक ने थाने में किया सरेंडर। आरोपों के मुताबिक मकान मालिक ने अवैध संबंधों के शक में अपनी बहू, किराएदार युवक और उसके बीवी बच्चों को मार डाला। यूपी के मेरठ में पार्किंग विवाद में हुई मारपीट। 8 लोगों ने मिलकर 2 युवकों को पीटा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। पुलिस और सेना के जवानों ने की आतंकियों की घेराबंदी। सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ की वजह से बड़गाम और बारामूला के बीच ट्रेन सेवा रोकी गई। काबुल में एयरपोर्ट पर अराजक स्थिति। जैसे तैसे एयरपोर्ट में दाखिल होने की जुगत में दिखे लोग। एयरपोर्ट पर अराजक स्थिति के लिए तालिबान ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। अज्ञात हमलावर की फायरिंग में कल एयरपोर्ट पर एक अफगान अफसर की भी गई थी जान। भारत आई अफगानी सांसद अनारकली कौर ने फिर उठाया महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। महिलाओं के प्रति तालिबानियों का रवैया बताया बर्बर। बलात्कार का लगाया आरोप। मैं ये सोचती हूँ कि तालिबान तो चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ, नेगेटिव चेंज हुआ है। अफगानिस्तान के पंजशीर में विद्रोहियों और तालिबान आतंकियों के बीच जंग शुरू। फायरिंग का वीडियो सामने आया। तालिबान ने विद्रोहियों के हाथ से 3 जिले छीनने का किया दावा। पंजशीर में हथियार डालने का अल्टीमेटम। तालिबान की घेराबंदी के बीच पंजशीर से सामने आया अफगानिस्तान उपराष्ट्रपति सालेह का वीडियो। समर्थकों के साथ खेलते दिखे वॉलीबॉल। काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी के बीच लगी आग। बड़ी तादाद में जमा है अफगान नागरिक। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज की हलचल तेज। 31 अगस्त तक खाली करना है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज G7 देशों की वर्चुअल मीटिंग। 31 अगस्त की डेडलाइन पर कई देशों को आपत्ति। बैठक से पहले जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान। अफगानिस्तान छोड़ने की तारीख 31 अगस्त से आगे बढ़ाने पर हो विचार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अफगानिस्तान पर आज बुलाया विशेष सत्र। बिगड़ते हालात पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के ताजा हालात ने बढ़ाई भारत सरकार की चिंता। पीएम मोदी ने 26 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दलों को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से रूबरू कराएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रेस्क्यू मिशन की जानकारी भी करेंगे साझा। मिशन अफगानिस्तान के तहत आज भारत लाए जाएंगे 75 लोग। इनमें 46 अफगानी, सिख और हिंदू भी शामिल। सामने आई अफगानी सिखों की भारत रवानगी की तस्वीरें। गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां लेकर काबुल से निकले। करीब 200 अफगान, सिख और हिंदू अभी भी फंसे। जल्द रेस्क्यू की तैयारी। सोमवार को भी जारी रहा मिशन अफगानिस्तान। 4 अलग अलग विमानों से 146 लोग लाए गए भारत।
अफगानिस्तान से लौटे भारतीयों ने सुनाई आप बीती, कहा तालिबान ने कैदियों की तरह किया बर्ताव। अफगानिस्तान से लौटा शाहजहांपुर का युवक, बहन ने बांधी राखी, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। दिल्ली में यूएन दफ्तर के बाहर अफगान नागरिकों का धरना, तालिबान पर कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान के क्वेटा में अफगानियों को शरण देने के खिलाफ स्थानीय लोग इमरान सरकार से की प्रतिबंधित करने की मांग। तालिबान आतंकियों से पाकिस्तानी सांठगांठ का खुलासा, तालिबान के लिए लड़ने वाले जैश और लश्कर आतंकी जेल से रिहा होकर पहुंचे पीओके। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने रिहा किए हैं कई आतंकी, पीओके में हवाई फायरिंग कर मनाया जश्न। अफगानिस्तान में लूटे गए हथियार पहुंच सकते हैं पाकिस्तान, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जताया शक। जम्मू कश्मीर में फिर मंडराई पाकिस्तानी साजिश, आरसपुरा में बीएसएफ चेकपोस्ट के पास दिखा ड्रोन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। लश्कर के टॉप कमांडर थे, मारे गए दोनों आतंकी, खुले मैदान में हुई मुठभेड़, सेना को मिली खुफिया सूचना के बाद एनकाउंटर। श्रीनगर में आज फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार गठबंधन की बैठक, धारा 370 की वापसी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के एजेंडे पर बनेगी रणनीति। इंदौर मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट, रविवार को भीड़ ने की थी चूड़ीवाले की सरेआम पिटाई। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर सियासत, उद्धव की नसीहत पर भड़की बीजेपी। कोरोना के चलते उद्धव ने की है दही हांडी आयोजन नहीं करने की अपील, बीजेपी का आरोप हिंदू विरोधी है महाराष्ट्र सरकार। उद्धव ठाकरे पर बरसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, कहा लॉकडाउन के अलावा कुछ नहीं जानते महाराष्ट्र के सीएम। जातिगत जनगणना को लेकर कल पीएम से मिले 11 दलों के नेता, नीतीश के साथ तेजस्वी भी हुए शामिल। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी का अजीबोगरीब बयान, बोले अगर जानवर गिने जा सकते हैं तो जाति क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तेज, आज राहुल गांधी से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी करेंगे राहुल से मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक सीएम पद पर की है दावेदारी। बाड़मेर पहुंचे सचिन पायलट का जोरदार स्वागत, गहलोत समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने बनाई दूरी। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी हलचल शुरू, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की फजीहत, चिराग समर्थक महिला ने फेंकी काली स्याही। एलजेपी में छिड़ा पोस्टर वॉर, चाचा पशुपति पारस को दिखाया कटप्पा और चिराग को बनाया बाहुबली। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अपमान, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई एफआईआर। कश्मीर जाने से रोके गए शिव सैनिक, उधमपुर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। कोटा में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे लोकसभा स्पीकर, पीड़ितों को दिया मदद का भरोसा। हिमाचल में बारिश के चलते सेब की फसल को नुकसान, दामों में आई भारी कटौती। उत्तराखंड के चंपावत में चूर चूर होकर धंसा पहाड़, मलबा गिरने से हाईवे बंद। घटना के दौरान सड़क पर मौजूद थे कई लोग, मलबे के सैलाब से मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश में फिर लौटी भूस्खलन की दहशत, शिमला में रिहायशी इलाके के पास टूटकर गिरी चट्टानें। चट्टान गिरने से आसपास के कई मकानों में पड़ी दरार, रास्ते भी पड़े ठप। चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ मनाली सड़क भूस्खलन के चलते 10 दिनों से ठप, रास्ते में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। सहारनपुर में नदियों में भारी उफान, तेज धार में फंसा चरवाहा और 4 मवेशी। हैदराबाद में जोरदार बारिश के चलते शहर भर में जल भराव, कई जगहों पर लगा लंबा जाम। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बीच नाव बनी एकमात्र सहारा, कई गांवों में सड़कें डूबी। दरभंगा में आरजेडी और लेफ्ट का प्रदर्शन, बाढ़ राहत में नीतीश सरकार पर भेदभाव का आरोप। बिहार के कटिहार में बाढ़ राहत शिविर में रह रही महिला ने बेटे को दिया जन्म, प्रशासन की ओर से मनाया गया जश्न। देश में सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, एक्सपर्ट ग्रुप की रिसर्च में दावा। रिसर्च के मुताबिक नवंबर में दिखेगा तीसरी लहर का शिखर, अगर नया वेरिएंट नहीं आया तो दूसरी लहर के मुकाबले कम रहेगा असर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार की तैयारी भी तेज, आज पीएमओ में समीक्षा बैठक।
यूपी में आज से खुल रहे हैं 6ठी से 8वीं तक के स्कूल, 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पहले ही चालू। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड कमी, 24 घंटे में सिर्फ 17 नए मरीज, साल में एक दिन का सबसे कम आंकड़ा। खरगोन में 3 तलाक का मामला, महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ केस दर्ज। खंडवा में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी, 15 लोगों पर केस दर्ज। आगरा में बर्थडे पार्टी के दौरान हादसा, मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत, 15 लोग जख्मी। हरिद्वार में थाने पर आम आदमी पार्टी का हंगामा, ऑटो ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर हुआ बवाल। रतलाम में पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला, कांग्रेस नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, 12वीं मंजिल से गिरकर 1 साल के बच्चे की मौत। प्रयागराज में कार से टकराकर बच्ची की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। संगरूर के गांव में बड़ी तादाद में मछलियों की मौत, तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने के चलते घटना का शक। छिंदवाड़ा में सामने आया अंधविश्वास का वीडियो, बहू पर शक होने के चलते सास ने अंगारों पर चलवाया। मामले की जांच करने पहुंची पुलिस से महिला ने नहीं की शिकायत, अपनी मर्जी से अंगारों पर चलने की दलील दी। बागपत में दर्जन भर बदमाशों ने मंदिर में घुसकर की लूट, हथियारों के दम पर पुजारी को बनाया बंधक। कानपुर में जब्त ट्रक हथियारों के बल पर छीनकर लुटेरे फरार, 2 पुलिसकर्मियों के साथ की मारपीट। सीकर में 2 गुटों की झड़प में चली गोली, 1 युवक की मौके पर मौत। अजमेर में 4 साल की मासूम से रेप की कोशिश, आरोपी पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज। गाजियाबाद में 2 भाइयों के झगड़े के बाद एक की मौत, मृतक के ससुराल वालों ने दूसरे भाई पर लगाया हत्या का आरोप। पुणे सतारा हाईवे पर मिनी बस में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोपी के साथ दरिंदगी, भीड़ ने जमकर चलाए लाठी और डंडे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई जीप, 4 पुलिसकर्मियों की मौत। इटावा में एक शख्स की बेरहमी से हत्या, पारिवारिक विवाद में भतीजों ने ली चाचा की जान।